अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सही है। सबसे पहले हम इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टॉपिक के अंदर इसके इवेंट्स करेंगे। सही है। इवेंट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के इवेंट्स आएंगे, सेलुलर और वेस्कुलर इवेंट्स। फिर उन इवेंट्स के अंदर हमारे पास मजीद सब टाइप्स होंगी, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है। ये हमारे पास बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के खिलाफ। सही है। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म होता है जो कि हेल्प करता है बॉडी के टिश्यूज को हील करने के लिए, और फाइट करता है किसके खिलाफ? जर्म्स के खिलाफ। सही है। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास इसके कार्डिनल साइन होते हैं। तो ये कार्डिनल साइन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल्स आर इन्वॉल्व टू एलिमिनेट द इंजीरियस पार्ट। सही है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर? इंजीरियस पार्ट्स को रिमूव करने के लिए। तो ये जब भी हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो वो हमारे पास एक्यूट होती है। सही है। अगर हम उसकी क्योर नहीं करते तो वो हमारे पास एक्यूट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सही है। तो अगर हमें प्रिवेंट करना है किसी चीज़ को, स्प्रेड ऑफ डैमेज, और प्रिवेंट करना है स्प्रेड इन ब्लड, कि वो हमारे पास ब्लड के अंदर शामिल ना हो, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स हमारे पास और क्या करते हैं? ये इनिशिएट करते हैं रिपेयरिंग को। सही है। अब जो इसके अंदर दो तरह के इवेंट्स हैं वो हैं हमारे पास, एक है वेस्कुलर इवेंट और एक है सेलुलर इवेंट। सही है। सबसे पहले वेस्कुलर इवेंट देखते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर मजीद दो सब टाइप्स हैं। एक है हमारे पास इंक्रीज करेगा, वेस्कुलर इवेंट जब होंगे तो हमारे पास ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज इन द पैथोजेनिक साइट और द इंजरी साइट रिलीज द केमिकल। जहाँ पे इंजरी साइट है वहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और केमिकल्स रिलीज होंगे, जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामीन और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस जगह की। सही है। जब अगर परमिएबिलिटी हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज होती है किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर। इसके अंदर हमारे पास, इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो तो ब्लड फ्लो तो इंक्रीज होगा, उसके साथ हमारे पास हार्मनेस, रेडनेस भी अकर होगी। कहाँ पे? इन्फ्लेमेशन साइट के ऊपर। हिस्टामीन जनरेट करता है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल, पेन और सेंसरी नर्व फाइबर के अंदर। तो ये जब भी सेंसरी नर्व फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो हमें क्या फील होगा? पेन फील होगा। कहाँ पे? इंजरी साइट के ऊपर। सही है। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो डिफरेंट सेल्स कंसंट्रेट एंड द माइग्रेशन अकर इन द एंडोथेलियल सेल। तो डिफरेंट सेल्स हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएंगे? कंसंट्रेट, यानी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और माइग्रेशन अकर होगी। कहाँ पे? एंडोथेलियल सेल के अंदर। और वो फिर हमारे पास क्या करेंगे? लीक आउट करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, जो कि कॉज करेगा एडिमा। सही है। नॉर्मल सेल से निकल के टिश्यू के अंदर आ रहे हैं, टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, ब्लड की कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास क्या कॉज होगा? एडिमा कॉज होगा। वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर सेकंड सब हेडिंग है हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी। सही है। जब भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सुडेट प्रोसेस क्या होगा? अकर होगा। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। सही है। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर। लिम्फ फ्लो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। सही है। When the fluid accumulation in the interstitial fluid and the lymph fluid increase, lymph flow increase, the lymphatic vessel become start. तो ये तो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे? प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सही है। और जो वेसल्स होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? प्रोलिफरेट हो जाएंगी। लिम्फ नोड इंक्रीज होगा साइज के अंदर ड्यू टू हाइपरप्लेजिया। सही है। यहाँ पे हमारे पास वेस्कुलर इवेंट्स खत्म हुए। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स के अंदर सेलुलर इवेंट्स के अंदर हमारे पास तीन मेन हेडिंग आती है। एक आती है रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टू द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ब्लड। दूसरा है हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, और तीसरा है लीकेज ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। सबसे पहले करेंगे हम रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टू द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ब्लड। ये जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर हमारे पास तीन प्रोसेस अक्कर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम सेल। सबसे पहले हमारे पास एडिशन होगी ल्यूकोसाइट्स की। कहाँ पे? एंडोथेलियम के ऊपर। फिर उस ल्यूकोसाइट्स की ट्रांसमाइग्रेशन होगी। कहाँ पे? इंटरस्टिशियम के अंदर। फिर हमारे पास कीमोटैक्सिस होगा ल्यूकोसाइट का टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही है। सबसे पहले का प्रोसेस है वो है हमारे पास माइग्रेशन या एडिशन। नॉर्मली जो हमारे पास लिकोसाइड होते हैं वो फ्रीली फ्लो कर रहे होते हैं किसके अंदर? सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर। जब भी इन्फ्लेमेशन या कोई केमिकल सिग्नल आता है लाइक हिस्टामीन कॉज ब्लड वेसल्स टू डायलेट, द चेंज इन द ब्लड फ्लो पुशेस द लिकोसाइड टुवर्ड द ब्लड सेल
ब्लड वेसल्स वॉल। तो ये जब भी नॉर्मली हमारे पास ब्लड ये हमारे पास सेंटर के अंदर फ्लो कर रही होती है, जब भी कोई इंजरी होगी तो ये हमारे पास सेल वेसल्स की वॉल के ऊपर आ जाएंगी और जिसे हम क्या नाम देंगे, माइग्रेशन का। सही है। नेक्स्ट हमारे पास रोलिंग। रोलिंग हमारे पास इनिशिएट होती है बाय सिलेक्टिन प्रोटीन। सही है। एक्सप्रेस अगर तो हमारे पास ये सिलेक्टिन प्रोटीन एक्सप्रेस होती है किसी ऊपर लिकोसाइड के ऊपर, तो उसे हम क्या नाम देंगे, आई सिलेक्टिन का। अगर ये एक्सप्रेस होती है हमारे पास प्लेटिलेट के ऊपर, तो हम इसे नाम देते हैं पी सिलेक्टिन का। अगर ये एक्सप्रेस होती है हमारे पास एंडोथेलियल के ऊपर, तो हम इसे नाम देते हैं ई सिलेक्टिन का। सही है। एक पार्टिकुलर सेल के ऊपर हमारे पास मार्क इन अ पार्टिकुलर सेल अ मार्क ऑफ द सिलेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट एंड लाइगेंड साइट अपीयर। उसके ऊपर हमारे पास मार्क लगा होता है और लाइगेंड साइट क्या होती है, अपीयर होती है। और स्पेसिफिक लाइगेंड साइट कॉल्ड इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, और उस लाइगेंड साइट को हम क्या नाम देंगे, इंटरल्यूकिन 1 या TNF अल्फा का। एंड सिलेक्टिन मार्क साइट बिकम एक्टिवेटेड, तो हमारे पास सिलेक्टिन मार्क साइट क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, लिकोसाइट बाइंड करेंगे किसके साथ, एंडोथेलियल सेल के साथ। When ligand bind with the receptor, जब भी ligand बाइंड करेगा रिसेप्टर के अंदर, तो उसके ऊपर ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियम के ऊपर हमारे पास हुक्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। दीज तो उन हुक्स के साथ हमारे पास क्या होगा, ये आके अटैच हो जाएंगे। दिस अटैचमेंट इज सो वीक एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ये अटैचमेंट हो रही तो हमारे पास वीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या कराती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराती है। They detach from the endothelial again and detaching occur and roll on the endothelium। ये अटैच भी होते रहेंगे, डिटैच भी होते रहेंगे, और हमारे पास इसे हम क्या नाम देंगे, रोलिंग का। सही है। यानी अटैचमेंट और डिटैचमेंट हुक्स के ऊपर, इसे हम क्या नाम देंगे, रोलिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्म एडिशन। फिल्म एडिशन अभी हमारे पास एक प्रोटीन के थ्रू होती है, जिसे हम नाम देते हैं इंटेग्रिन। सही है। इंटेग्रिन एक और तरह का एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि अपेयर होता है लिकोसाइट्स के ऊपर और उन्हें एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स के थ्रू इन्फ्लेमेशन साइट के ऊपर। सही है। These activate integrin bind tightly to the complementary molecule on the endothelium cell। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। These activate integrin, ये हमारे पास क्या करेगा, टाइटली कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, कहाँ, एंडोथेलियम सेल के ऊपर, लाइक TNF अल्फा या इंटरल्यूकिन 1। Film addition tighter the leukocytes to vessel wall, preparing it to squeeze through, और उसे क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा किस चीज के लिए, स्क्वीज करने के लिए। सही है। नेक्स्ट हमारे पास होगा ट्रांसमाइग्रेशन और डायपेटाइसिस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।